हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद सिंधु में। और हम आप सभी के सामने उपस्थित हैं खेल से संबंधित कुछ प्रश्नों को लेकर, जो कि बिहार से संबंधित है ना। ये खेल भी कहाँ से होंगे? बिहार से होंगे। खास करके देखिएगा तो खिलाड़ियों का नाम पूछ दिया जाता है कि वो किस खेल से संबंधित है। तो इसको भी आप लोग जो है इस वीडियो को अच्छे से देखिएगा, क्योंकि एग्जाम में यहाँ से भी प्रश्न आते हैं। ठीक है, 1-2 नंबर यहाँ से भी आएंगे ही। तो चलिए हम लोग बिना समय गंवाए आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? कह रहा है कि जुलाई 2023 में आयोजित 40वें राष्ट्रीय जूनियर ताइक्वांडो प्रतियोगिता में बिहार की खिलाड़ी हैं कौन? सुमन कुमारी। इसने क्या जीत लिया? रजत पदक जीता। तो यहाँ ये याद रखिए कि सुमन कुमारी क्या खेलती है? ताइक्वांडो खेलती है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है ना। 40वें राष्ट्रीय जूनियर ताइक्वांडो प्रतियोगिता हुआ है और बिहार की खिलाड़ी है कौन? सुमन कुमारी। इसने रजत पदक जीता है और पूछ रहा है कि ये बिहार में किस जिले की निवासी है। तो ये देखिए, ये बेगूसराय की है ना। सुमन कुमारी क्या खेलती हैं? ताइक्वांडो खेलती हैं। और किस जिले की निवासी हैं? तो बेगूसराय की निवासी है। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, इसमें देख लीजिए, इसका दिया हुआ है कि कहाँ हुआ था। तो ये जो 40वां राष्ट्रीय जूनियर ताइक्वांडो प्रतियोगिता है, ये शिमोगा कर्नाटक में हुआ है। ताइक्वांडो फेडरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा किया गया है और सुमन कुमारी ने रजत पदक जीता है 44 किलोग्राम वर्ग में। ठीक है, और ये बेगूसराय बिहार की निवासी है सुमन कुमारी। चलिए दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि जून 2023 में आयोजित राष्ट्रीय जूनियर रग्बी बालक प्रतियोगिता है ना, रग्बी बालक प्रतियोगिता में किस राज्य ने स्वर्ण पदक हासिल किया है? तो देखिए कह रहा है कि राष्ट्रीय जूनियर रग्बी बालक प्रतियोगिता में तो ये किया है बिहार, है ना। बिहार क्या किया? स्वर्ण पदक जीत लिया है। ठीक है जी। चलिए तो इसके बारे में देखिए कि राष्ट्रीय जूनियर रग्बी बालक प्रतियोगिता हुआ है, कब हुआ है? 13-14 जून 2023 को हुआ है। कहाँ हुआ है? छत्रपति शिवाजी स्टेडियम पुणे महाराष्ट्र में हुआ है। और स्वर्ण पदक जीता है बिहार, रजत पदक जीता है राजस्थान और कांस्य पदक उड़ीसा। तो याद रहेगा, स्वर्ण बिहार, र से रजत, र से राजस्थान जीत लिया, कांस्य जीत लिया उड़ीसा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है हमारा कि जून 2023 में स्टेट अंडर 11 गर्ल्स चेस चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? कह रहा है स्टेट अंडर 11 गर्ल्स चेस चैंपियनशिप ये मोहिनी जीती है। मोहिनी क्या खेलती है? चेस खेलती है। एकदम ध्यान में रखना है, मोहिनी क्या खेलती है? चेस खेलती है। और ये स्टेट अंडर 11 गर्ल्स चेस चैंपियनशिप में खिताब जीत ली है। ठीक है, तो देखिए ये जो है कहाँ पर हुआ है? तो ये सिवान में हुआ है। ये स्टेट अंडर 11 गर्ल्स चेस चैंपियनशिप सिवान में हुआ, बिहार शतरंज संघ के द्वारा। और विजेता रही हैं मोहिनी। ये सारण जिले के छपरा की रहने वाली है मोहिनी। ठीक है, और मोहिनी जो है वो राष्ट्रीय अंडर 11 गर्ल्स चेस चैंपियनशिप में बिहार का प्रतिनिधित्व करेगी। ठीक है, नेशनल वाला में भी मोहिनी जा रही हैं खेलने के लिए। तो मोहिनी चेस खेलती है। ये सारण जिले की है, छपरा की है और सिवान में हुआ था ये स्टेट अंडर 11 गर्ल्स चेस चैंपियनशिप। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि हाल ही में बिहार के किस जिले में 10वीं सीनियर नेशनल ड्रैगन बोट प्रतियोगिता आयोजित हुआ है ना। कह रहा है बिहार के किस जिले में 10वीं सीनियर ड्रैगन बोट प्रतियोगिता। तो ये ड्रैगन बोट प्रतियोगिता हो गया है पूर्वी चंपारण में, है ना। कहाँ पर हुआ है? पूर्वी चंपारण में। इसके बारे में देख लीजिए तो कब हुआ है? तो 28 से 30 अप्रैल 2023 को हुआ है। कहाँ पर हुआ है? तो मोती झील मोतिहारी पूर्वी चंपारण में हुआ है ना। 19 राज्य का टीम इसमें शामिल था। और महिला वर्ग में विजेता कौन रहा? 500 मीटर में तो स्वर्ण पदक जीत लिया हमारा बिहार, रजत पदक हमारा भाई झारखंड और कांस्य ले गया कौसे कांस्य, कौसे केरल लेके चला गया कांस्य। तो समझ गए, 19 राज्यों की टीम थी, है ना। इसमें 10वीं सीनियर नेशनल ड्रैगन बोट प्रतियोगिता हुआ है। ठीक है, पूर्वी चंपारण मोतिहारी मोती झील में हुआ है। आपको ये भी याद रखना है कहाँ हुआ है? मोती झील मोतिहारी में हुआ है। कह देगा किस झील में हुआ है ना। तो मोती झील मोतिहारी में हुआ है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। चलिए इसमें और दिखा रहा है, ये तो महिला वर्ग का विजेता था, है ना। महिला वर्ग में बिहार जीता था। पुरुष वर्ग में देखिए, पुरुष वर्ग में किसने जीता है? पुरुष वर्ग में 500 मीटर में स्वर्ण पदक उत्तराखंड जीत लिया, रजत पदक झारखंड और कांस्य पदक जम्मू कश्मीर। दोनों महिला और पुरुष दोनों में रजत झारखंड ही जीता है, बल्कि महिला में बिहार जीता है स्वर्ण पदक और पुरुष में उत्तराखंड जीता है स्वर्ण पदक। ठीक है, महिला में कांस्य केरल और पुरुष में कांस्य जम्मू कश्मीर। और मिक्स वर्ग में अगर पूछेगा तो मिक्स वर्ग में स्वर्ण पदक जो है वो बिहार को ही मिला है। मिक्स वाला भी किसको मिल गया? बिहार को मिल गया। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि अप्रैल 2023 में आयोजित,
है ना। अंडर 17 कुश्ती प्रतियोगिता में बिहार के किस खिलाड़ी ने 80 किलोग्राम भार वर्ग के फ्री स्टाइल स्पर्धा में कांस्य पदक जीत लिया है। यानी ये कुश्ती खेलता है, बिहार का है, 80 किलोग्राम भार वर्ग में क्या किया है, फ्री स्टाइल स्पर्धा में कांस्य पदक जीत लिया। तो ये कौन है, देखिए ये है प्रिंस यादव। प्रिंस जी क्या खेलते हैं, कुश्ती, है ना। तो नाम में ये भी याद रखना है कि कौन क्या खेल रहा है। तो प्रिंस जी कुश्ती खेलते हैं और अंडर 17 राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता में जो है ये कांस्य पदक जीते हैं। ठीक है, देखिए ये कहाँ पर हुआ था, तो नंदनी नगर पीपी कॉलेज गोंडा उत्तर प्रदेश में हुआ है ना। बिहार के कांस्य पदक विजेता खिलाड़ी हैं प्रिंस यादव। इस प्रतियोगिता में देखिए बिहार की रजत पदक भी विजेता महिला बनी है निर्जला कुमारी। तो निर्जला कुमारी ये भी कुश्ती खेलती हैं, प्रिंस यादव ये भी कुश्ती खेलती हैं। तो निर्जला कुमारी जो कि बेगूसराय की है ना, 49 किलोग्राम में ये जीती हैं और प्रिंस यादव 80 किलोग्राम में जीते हैं। ठीक है, चलिए निर्जला ने रजत जीता है और प्रिंस ने कांस्य जीता है, ये भी याद रखना है। चलिए आगे देखिए, अगला क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है कि मार्च 2023 में आयोजित चौथी एशियाई खो खो चैंपियनशिप के लिए राष्ट्रीय महिला खो खो टीम में बिहार की किस खिलाड़ी का चयन हो गया है ना। कौन खो खो खेल रही है। देखिए ये सब क्वेश्चन पूछता है कि ये इसमें से ये नाम दे देगा और किस खेल से संबंधित है। तो याद रखना है कि ये मोनिका है ना। मोनिका क्या खेलती है, खो खो खेलती है। ठीक है, मोनिका खो खो खेलती है और ये बिहार इसका चयन हो गया है किसमें, तो चौथे एशियाई खो खो चैंपियनशिप के लिए। ठीक है, ये जो चौथा एशियाई खो खो चैंपियनशिप है ये 20 से 23 मार्च 2023 को हुआ है। कहाँ पर हुआ है, तो असम के बक्सा जिले है, असम के बक्सा जिले के बोडोलैंड में हुआ है, बोडोलैंड प्रादेशिक क्षेत्र में तामुलपुर में, यानी असम का बक्सा जिला याद रखिए। और भारतीय खो खो संघ के महासंघ के द्वारा ये जो है वो आयोजित किया गया है। ठीक है, इसमें देख लीजिए तो महिला टीम में बिहार की खिलाड़ी कौन है, मोनिका जी हैं। पुरुष और महिला दोनों वर्ग में विजेता कौन बना है, भारत। शामिल टीम देखिए पुरुष और महिला दोनों टीम सहित कुल 12 देशों की 16 टीम इसमें शामिल था, है ना। 12 देश के 16 टीम इसमें शामिल हुआ है, लेकिन विजेता पुरुष और महिला दोनों में भारत ही रहा है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि मार्च 2023 में आयोजित छठी फेडरेशन कप वुशु चैंपियनशिप बिहार की किस प्रतिभावान खिलाड़ी स्वर्ण पदक जीत, यानी वुशु खेलती है ना। और वुशु खेल करके ये क्या की है, स्वर्ण पदक जीत लिया है। तो वुशु खेल के स्वर्ण पदक किसने जीता है, तो ये देखिए ये अंशु कुमारी ने जीता है। किसने जीता है, अंशु कुमारी ने जीता है। ठीक है, चलिए ठीक है, अंशु कुमारी ने जीत लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो छठा फेडरेशन कप वुशु चैंपियनशिप, अंशु क्या खेलती है, वुशु खेलती है ना। अंशु क्या खेलती है, वुशु खेलती है। देखिए कहाँ पर हुआ है, तो पंजाब में हुआ है, पंजाब वुशु एसोसिएशन के द्वारा। और अंशु कुमारी ने क्या किया है, स्वर्ण पदक जीत लिया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि मार्च 2023 में आयोजित 34वीं फेडरेशन कप नेशनल हैंडबॉल प्रतियोगिता में किस राज्य ने कांस्य पदक जीत लिया, तो ये जीत लिया बिहार, है ना। 34वां फेडरेशन कप नेशनल हैंडबॉल प्रतियोगिता हुआ है और इसमें कांस्य पदक जीत लिया है हमारा बिहार। ये देखिए कहाँ पर हुआ है, 34वां फेडरेशन कप नेशनल हैंडबॉल प्रतियोगिता, तो ये दीघल झज्जर हरियाणा में हुआ है। स्वर्ण पदक जीता है राजस्थान, रजत पदक जीता है हरियाणा और हमारा बिहार की जो महिला टीम है, बिहार की महिला टीम ने कांस्य पदक जीत लिया है। हरियाणा टीम से सेमीफाइनल में क्या हो गया, ये पराजित हो गया है। ठीक है, और बिहार टीम में देखिएगा तो सबसे ज़्यादा गोल किसने किया है, तो खुशबू कुमारी ने किया है। बिहार टीम से सर्वाधिक गोल खुशबू कुमारी जी ने किया है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि फरवरी 2023 में बिहार के मोहम्मद शम्स आलम का चयन किस खेल स्पर्धा के लिए हुआ है। ये शम्स आलम जो है ये क्या खेलते हैं, है ना, क्या खेलते हैं बताइए। शम्स आलम क्या खेलते हैं, तो ये जो है पैरा स्विमिंग करते हैं जी। क्या करते हैं, पैरा स्विमिंग करते हैं और इनका चयन हो गया है। ठीक है, तो याद रखना है शम्स आलम पैरा स्विमिंग करते हैं। पैरा स्विमिंग वर्ल्ड सीरीज चैंपियनशिप के लिए ये जो शम्स आलम है ये मधुबनी जिला के निवासी हैं, है ना। कहाँ के निवासी हैं, मधुबनी जिला के निवासी हैं। और नवंबर 2022 में गुवाहाटी में आयोजित हुआ था राष्ट्रीय पैरा स्विमिंग चैंपियनशिप, उसमें 2 स्वर्ण और 1 कांस्य पदक जीत लिया था। तो ये भी इम्पोर्टेंट है ना, 2 स्वर्ण और 1 कांस्य जीत लिया था। कहाँ पर, तो गुवाहाटी में आयोजित हुआ था राष्ट्रीय पैरा स्विमिंग चैंपियनशिप। इसके अलावा देखिए शम्स आलम को 2021 में जो है वो नेशनल बेस्ट स्पोर्ट्स पर्सन अवार्ड भी मिला हुआ है ना, नेशनल बेस्ट स्पोर्ट्स
पर्सन अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 में पदक तालिका में बिहार का क्रम बताना है कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स में जो हुआ है उसमें बिहार का स्थान कितना है। तो बिहार का स्थान देख लीजिए 24 है ना, कितना है 24 यानी 24वां है। ठीक है, तो देख लीजिए कहाँ पर हुआ था खेलो इंडिया यूथ गेम्स। तो ये हुआ है कहाँ, ये हुआ है आपको मध्य प्रदेश में, है ना। और 5वां संस्करण था, ये 5वां खेलो इंडिया यूथ गेम्स हुआ है, मध्य प्रदेश में हुआ है। कितने खेल सम्मिलित थे इसमें, 27 खेल सम्मिलित थे, है ना। खेलो इंडिया यूथ गेम्स में 27 खेल सम्मिलित थे। पदक तालिका में देखिएगा तो इसमें देख लीजिए कि महाराष्ट्र, है ना, 1 नंबर पे कौन रहा है, महाराष्ट्र रहा है। तो ये याद रखना है कि 1 नंबर पे महाराष्ट्र है, 2 पे हरियाणा है और 3 पे मध्य प्रदेश है ना। महाराष्ट्र देखिए टोटल 161 जीता है, हरियाणा 128 है, मध्य प्रदेश 96 है। तो याद रखना है कि 1 नंबर पे महाराष्ट्र, 2 नंबर हरियाणा और 3 नंबर मध्य प्रदेश, और हमारा बिहार जो है वो कहाँ है, 24वें स्थान पे है। ठीक है, हमारा बिहार कहाँ है, 24वें स्थान पे है, जिसने 1 स्वर्ण 1 रजत 5 कांस्य यानी टोटल 7 पदक प्राप्त किया है। टोटल कितना, 7, 1 स्वर्ण 1 रजत और 5 कांस्य। और बिहार की ओर से देखिए कि आकाश कुमार ने तलवारबाजी में स्वर्ण पदक, यानी 1 स्वर्ण जो मिला है वो किसको मिला है, तो आकाश कुमार को मिला है। और आकाश कुमार क्या खेलते हैं, तलवारबाजी करते हैं। तो याद रखना है कि आकाश कुमार क्या खेलते हैं, तलवारबाजी करते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि जनवरी 2023 में जाबिर अंसारी ने, है ना, जनवरी 2023 में जाबिर अंसारी ने अखिल भारतीय अंतर विश्वविद्यालय कराटा प्रतिस्पर्धा के 75 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। ये किस विश्वविद्यालय के छात्र हैं। तो सबसे पहले याद रखिए कि जाबिर अंसारी खेलते क्या हैं, कराटा खेलते हैं, है ना। जाबिर अंसारी क्या खेलते हैं, कराटा खेलते हैं। अखिल भारतीय अंतर विश्वविद्यालय कराटा प्रतिस्पर्धा हुआ है, उसमें 75 किलोग्राम भार वर्ग में उन्होंने क्या किया है, तो स्वर्ण पदक जीत लिया है। और पूछ रहा है कि ये किस विश्वविद्यालय के छात्र हैं, है ना। तो ये पटना विश्वविद्यालय पटना के छात्र हैं, यानी पटना विश्वविद्यालय पटना के छात्र हैं जाबिर अंसारी। चलिए ये जो है देखिए प्रतियोगिता जो है कहाँ पर हुआ है, तो अखिल भारतीय अंतर विश्वविद्यालय कराटा प्रतियोगिता। जाबिर अंसारी जी जीते हैं, पटना विश्वविद्यालय के छात्र हैं, 75 किलोग्राम भार वर्ग में। और देख लीजिए कह रहा है कि इस प्रतियोगिता का आयोजन जो है वो 17 से 22 जनवरी 2023 तक भारतीय विश्वविद्यालय संघ और अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय बिलासपुर के तत्वावधान में BR यादव इंडोर स्टेडियम बहतराई में किया गया। कहाँ किया गया, तो BR यादव इंडोर स्टेडियम बहतराई में किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि जनवरी 2023 में पटना में आयोजित बिहार स्टेट कराटे चैंपियनशिप में किसने स्वर्ण पदक जीता। पटना में आयोजित हुआ है बिहार स्टेट कराटा चैंपियनशिप, तो कराटा सबसे अच्छा कौन, जाबिर अंसारी, है ना। याद रखना है कराटा सबसे अच्छा बिहार में कौन खेलता है, जाबिर अंसारी, तो उन्होंने ही जीता है स्वर्ण पदक। ठीक है, चलिए कहाँ पर आयोजित किया गया, पटना में। स्वर्ण पदक किसने जीता, जाबिर अंसारी। जाबिर अंसारी हैं कहाँ के, तो जमुई के, है ना। 5 बार राष्ट्रीय स्तर पर राज्य का प्रतिनिधित्व किए हैं ये 75 किलोग्राम में, और 4 बार जो है वो अंतर्राष्ट्रीय आयोजनों में भारत का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। ठीक है, चलिए अगला है कि जनवरी 2023 में आयोजित 27वीं नेशनल रोड साइकिलिंग चैंपियनशिप में बिहार के किस प्रतिभागी ने स्वर्ण पदक जीत लिया। कहा है कि साइकिलिंग में कौन जीत लिया, है ना। तो देखिए साइकिलिंग कौन करती है, सुहानी जी साइकिलिंग करती है ना। सुहानी कुमारी ने क्या किया है, साइकिलिंग करती है और साइकिलिंग चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीत ली है 27वीं नेशनल रोड साइकिलिंग चैंपियनशिप में। ठीक है, ये देखिए नासिक महाराष्ट्र में इसका आयोजन किया गया है, साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा किया गया है। और इस प्रतियोगिता में बिहार की स्वर्ण पदक विजेता है सुहानी कुमारी, जो कि कहाँ की है, सारण की है ना। सुहानी कहाँ की, सारण की। और सुहानी कुमारी ने स्वर्ण पदक जीता है सब जूनियर गर्ल्स 30 किलोमीटर रोड रेस इवेंट में, है ना। किस में जीता है, तो सब जूनियर गर्ल्स 30 किलोमीटर रोड रेस इवेंट में। इसमें देखिए कि सुहानी कुमारी बिहार की पहली बालिका है जिसने नेशनल रोड साइकिलिंग चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, सुहानी कुमारी ने क्या किया है, तो बिहार की पहली बालिका है जो कि नेशनल रोड साइकिलिंग चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीत लिया है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि नवंबर 2022 में पटना में आयोजित हाफ मैराथन, इसमें ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया था,
तो पटना में आयोजित हुआ था हाफ मैराथन, इसमें ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है हिमा दास को, है ना। किसको बनाया गया? हिमा दास को बनाया गया था, ठीक है। चलिए इसके बाद देख लीजिए, ये जो हिमा दास बनी है ब्रांड एम्बेसडर, ये पटना हाफ मैराथन हुआ था पटना के गांधी मैदान में, और इसमें मुख्य अतिथि के रूप में अंजू बॉबी जॉर्ज को बुलाया गया था, ठीक है। ब्रांड एम्बेसडर बनी हिमा दास और मुख्य अतिथि कौन है? तो अंजू बॉबी जॉर्ज, और आयोजक प्रतिनिधि जो थे वो सुनील शेट्टी जी थे। और प्रतिभागी देखिए 9000 से अधिक प्रतिभागी ने भाग लिया। इसमें जो पुरुष विजेता हैं वो थे डेविड किमुताई केनिया के, 1 घंटे 5 मिनट में 21.1 किलोमीटर की दूरी इन्होंने तय कर लिया। महिला में कौन बनी है? तो महिला है देखिए प्राजक्ता गोडबोले, है ना। प्राजक्ता गोडबोले महाराष्ट्र की है, ये महिला में जीता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि 48वीं नेशनल जूनियर गर्ल्स कबड्डी चैंपियनशिप में बिहार ने कौन सा स्थान प्राप्त किया, है ना। तो कबड्डी में बिहार दूसरा स्थान प्राप्त किया है। 48वीं नेशनल जूनियर गर्ल्स कबड्डी चैंपियनशिप में बिहार जो है वो दूसरा स्थान प्राप्त किया है। देख लीजिए ये कहाँ पर हुआ है? तो पाटलिपुत्र खेल परिसर में हुआ है। इसके उद्घाटन करता थे हमारे नीतीश कुमार जी, और विजेता रहा है हरियाणा जो कि लगातार चौथी बार जीत गया वो, और उप विजेता रहा है हमारा बिहार यानी कि दूसरे स्थान पे, और तीसरा रहा है साई व हिमाचल प्रदेश संयुक्त रूप से रहा है, ठीक है। चलिए अगला है कि बिहार के किस जिले में वाटर स्पोर्ट्स सेंटर की स्थापना की जाएगी? वाटर स्पोर्ट्स सेंटर कहाँ बन रहा है? ये कैमूर में बन रहा है। वाटर स्पोर्ट्स सेंटर कहाँ बन रहा है? कैमूर में बन रहा है ना। देखिए कि वाटर स्पोर्ट्स सेंटर की स्थापना की जाएगी कैमूर में। उद्देश्य क्या है? तो जल में आयोजित होने वाले खेलों को बढ़ावा देना। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में पटना जिले की कीर्तिराज सिंह ने सब जूनियर कॉमनवेल्थ पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता में कुल कितना स्वर्ण पदक जीता है? तो देखिए ये 6 पदक जीता है। और अभी अभी पूछा भी गया है कि कीर्तिराज सिंह जो है ये किस खेल से संबंधित है ना। तो पावर लिफ्टिंग करती है। ये अभी बीपीएससी ने एग्जाम लिया है, उसमें पूछा भी है। तो कीर्तिराज सिंह क्या खेलती है? पावर लिफ्टिंग खेलती है। और कितना स्वर्ण पदक जीती? 6, ठीक है। चलिए ये पटना की निवासी हैं। और कहाँ पर प्रतियोगिता हुआ था? ये तो न्यूजीलैंड में प्रतियोगिता हुआ था, और वहाँ से ये 6 पदक जीत करके आ गई। अगला क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में बिहार के खेलों को बढ़ावा देने के लिए बिहार सरकार द्वारा कितने जिलों में खेलो इंडिया के ट्रेनिंग सेंटर खोलने का प्रावधान किया गया है? तो देखिए ये 33 जिला में क्या बोला गया कि खेलो इंडिया ट्रेनिंग सेंटर खोला जाएगा, ठीक है। कितने जिला में? 33 जिला में, यानी 33 जिला में। इसको मंजूरी कौन दे दिया है? तो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने इसको क्या किया है? मंजूरी दे दिया है। और ट्रेनिंग सेंटर में ट्रेनिंग के लिए शामिल खेल का संख्या कितना होगा? तो देखिए 33 जिला में खुलेगा और 13 को खेल जो है इसमें शामिल किया गया है, ठीक है। इसमें देखिए कि अलग अलग जिला का अलग अलग खेल कर दिया। जैसे वूसू, तो वूसू बोला है कि जो पटना, एथलेटिक्स देखिए मुजफ्फरपुर, रोहतास, समस्तीपुर, किशनगंज, सुपौल, दरभंगा। बैडमिंटन में हो जाएगा अररिया, सहरसा, है ना। तो इस तरह से बांट दिया है जिला वाइज कि कौन कौन सा खेल कहाँ। जैसे खो खो है तो खो खो लखीसराय, भागलपुर, मुंगेर है। रग्बी नालंदा है। कुश्ती देखिए औरंगाबाद, गोपालगंज। तीरंदाजी गया, भोजपुर। कबड्डी में देखिए मधेपुरा, शेखपुरा, सीतामढ़ी, बेगूसराय, बक्सर, सारण, जहानाबाद है ना। तो इस तरह से टेबल टेनिस मधुबनी है। हॉकी खगड़िया, वैशाली है। तलवारबाजी में पूर्वी चंपारण है। वेट लिफ्टिंग में कटिहार है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि किस जिला में कौन से खेल का बोला गया है। और सबसे ज़्यादा देखिए कबड्डी का 7 और एथलेटिक्स का 6 सेंटर बनाया गया है ना। कबड्डी का 7 और एथलेटिक्स का 6 सेंटर। अगला क्वेश्चन है कि दिसंबर 2022 में बिहार के किस क्रिकेटर ने एक दिवसीय मैच में सबसे तेज दोहरा शतक लगाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया था? तो ये ईशान किशन थे जो कि पटना के हैं। और इन्होंने क्या किया? तो सबसे तेज दोहरा शतक लगाकर विश्व रिकॉर्ड बना दिया, है ना। चलिए तो सबसे तेज दोहरा शतक लगाने वाला खिलाड़ी कौन? ईशान किशन। किस देश के विरुद्ध खेल रहा था? तो बांग्लादेश के विरुद्ध खेल रहा था, चट्टोग्राम स्टेडियम बांग्लादेश में। और 126 गेंद में 200 रन बनाया था, है ना। मैच में देखिए कि बनाए गए कुल रनों की संख्या थी 131 गेंदों में 210 रन, ठीक है। अन्य खिलाड़ियों द्वारा देखिए और भी खेल दोहरा शतक लगाया गया। जैसे रोहित शर्मा 3 बार लगाए हैं, क्रिस गेल, सचिन तेंदुलकर, शुभमन गिल, फखर जमान। तो इस तरह से बहुत सारे खिलाड़ियों ने लगाया है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है कि नवंबर दिसंबर 2022 में न्यूजीलैंड में आयोजित सब जूनियर कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप 2022 में बिहार के किस खिलाड़ी ने पावर लिफ्टिंग स्पर्धा में 6 स्वर्ण पदक जीता था? अभी अभी बताए थे हम, कीर्तिराज सिंह ने क्या किया है? तो 6 स्वर्ण पदक जीत लिया है। ये पावर लिफ्टिंग करती है
है ना, न्यूजीलैंड में हुआ था। कृतिराज सिंह पटना के खुसरूपुर प्रखंड के बड़ा हसनपुर गांव की रहने वाली है। ये 57 किलोग्राम वेट कैटेगरी में जो है 6 स्वर्ण पदक जीती है। ठीक है, बिहार को देखिए इस प्रतियोगिता में 2 कांस्य पदक भी मिला था। रग्बी 7 प्रतिस्पर्धा में बिहार के महिला टीम ने दिल्ली को हराकर एक कांस्य पदक जीता तथा बिहार महिला नेटबॉल टीम ने एक कांस्य पदक जीता था। चलिए अगला है कि 36वां राष्ट्रीय खेल 2022 में बिहार को पदक तालिका में कौन सा स्थान मिल गया? तो ये मिल गया है 31वां स्थान, है ना। 36वां राष्ट्रीय खेल 2022 हुआ है, उसमें बिहार को कौन सा स्थान मिला है? 31वां स्थान मिला है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ये अहमदाबाद गांधीनगर में हुआ था। अहमदाबाद, गांधीनगर, सूरत, बड़ोदरा, राजकोट और भावनगर यानी 6 शहर में ये आयोजित किया गया था। ये भी याद रखना है, गुजरात के 6 शहर में। ठीक है, चलिए इसमें बिहार को कौन सा स्थान? 31वां। तो पहले पे कौन है? पहले पे सर्विसेज है ना। इसका उद्घाटन किए थे कौन? नरेंद्र मोदी जी, भारत के प्रधानमंत्री। 36वां संस्करण है। 37वां कहाँ होगा? गोवा में होगा, ये भी याद रखिए। 37वां कहाँ होगा? गोवा में होगा। ठीक है, और इसमें पदक तालिका में देखिए तो 1 नंबर पे सर्विसेज है, 2 पे महाराष्ट्र है, 3 पे हरियाणा है और हमारा बिहार 31 पे है, 31वां है। इसमें 2 ब्रॉन्ज पदक जीते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है कि जुलाई अगस्त 2022 में बर्मिंघम में आयोजित 22वें राष्ट्रमंडल खेल में बिहार के किस खिलाड़ी ने लॉन बॉल में सिल्वर पदक जीता था? तो देखिए चंदन कुमार सिंह जो हैं ये लॉन बॉल खेलते हैं और इनको क्या मिला था? सिल्वर पदक मिला था बर्मिंघम में जो हुआ था राष्ट्रमंडल खेल उसमें। तो ये भी याद रखिए, पूछ देगा चंदन कुमार सिंह कौन सा खेल खेलते हैं, है ना। तो लॉन बॉल खेलते हैं, लॉन बॉल खेलते हैं। चलिए भारत को इसमें देखिएगा तो 4था स्थान मिला था, है ना। चलिए बिहार में देखिए तो बिहार के चंदन कुमार सिंह ने इसमें लॉन बॉल में सिल्वर पदक जीत लिया है। तो इस तरह से खेल जो है हमने आपको खेल से संबंधित कुछ क्वेश्चन को बताया। आप लोग इस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा क्योंकि इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आपको आएंगे। ठीक है, तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल को लाइक कर दीजिए, हमारे वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।